दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग इनकम टैक्स से एमसीक्यूज देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन तक देख चुके थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से आगे करेंगे। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, लिंक वहाँ पर दिया हुआ है, या तो आप प्लेलिस्ट में भी वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का एक मुख्य अंग नहीं है? ए पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, व्यक्तिगत उपभोग खर्च। बी ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, सकल निजी घरेलू विनियोग। सी नेट पर्सनल इनकम, शुद्ध व्यक्तिगत आय। डी नेट एक्सपोर्ट, शुद्ध निर्यात। देखिए जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 2 जुलाई 2016 में पूछा गया है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद का मुख्य अंग नहीं है, यानी आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, व्यक्तिगत उपभोग खर्चे। ठीक है, व्यक्तिगत उपभोग खर्चे यानी पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम लोग जीडीपी के कैलकुलेशन से बाहर रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के अधीन कृषि आय को आयकर से छूट प्राप्त है? ए 2(1)(a), बी 10(1), सी 10(2), डी 10(4). तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स 1961 के अनुसार एग्रीकल्चर का इनकम जो होता है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो किस धारा के तहत, किस सेक्शन के तहत? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, धारा 10(1) के अनुसार। भारत में जो इनकम टैक्स पे करते हैं, अगर वो एग्रीकल्चर से इनकम करते हैं तो उनको एग्जेम्प्ट रखा जाता है, उनको टैक्स नहीं देना होता है, मतलब एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 10(1). क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। गत वर्ष का अर्थ है? ए वित्तीय वर्ष, बी कैलेंडर वर्ष, सी हिसाबी वर्ष, डी कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष। तो गत वर्ष कहने का मतलब है ये आपका प्रीवियस ईयर माना जाता है। ठीक है, गत वर्ष को हम लोग प्रीवियस ईयर कहते हैं। तो प्रीवियस ईयर यानी कि जब आप टैक्स का निर्धारण करते हैं, टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं, तो उससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसको हम लोग गत वर्ष कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। एक व्यक्ति 15/11/2006 को स्थायी रूप से भारत छोड़कर जाता है और 15/11/2006 तक अर्जित आय के लिए उसका कर निर्धारण वर्ष होगा। ए 2005-06, बी 2006-07, सी 2007-08, डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो 1/4/2006 से स्टार्ट होगा और 31/3/2007 तक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रैल से आगे है यानी कि नवंबर 2006 लिखा है, तो यहाँ आपका जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो आपका होगा 6-7। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, 2006-07। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स नहीं है? तो देखिए एसेट पर टैक्स अगर लगता है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। आय पर टैक्स, इनकम टैक्स तो भाई डायरेक्ट टैक्स होता ही है। मनोरंजन पर टैक्स, मनोरंजन पर टैक्स जो होता है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स नहीं होता है। ठीक है, और व्यय पर कर यानी कि जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं तो वो आपसे डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है, बट मनोरंजन पर टैक्स जो लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। आय शब्द में निम्नलिखित प्रकार की प्राप्तियां सम्मिलित हैं? ए वैधानिक, बी अवैधानिक, सी वैधानिक और अवैधानिक, डी इनमें से कोई नहीं। आय शब्द में निम्नलिखित प्रकार की प्राप्तियां सम्मिलित हैं। तो आय शब्द के अंतर्गत वैधानिक एवं अवैधानिक दोनों प्रकार की प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप जुआ खेलना, ठीक है, तो इसको वैधानिक दृष्टि से ये उचित नहीं है, किंतु जुए से प्राप्त होने वाली जो आय होती है उसको अदर सोर्सेस ऑफ इनकम के तहत दिखाया जाता है। ठीक है, और कुल इनकम में इसको हम लोग क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा सी वैधानिक और अवैधानिक।
क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत में आयकर अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ए 1956 में, बी 1962 में, सी 1961 में, डी 1990 में। तो स्वतंत्र भारत में आयकर अधिनियम जो है ये 1961 में पारित किया गया था, लेकिन ये 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा बी 1962। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। कर निर्धारण वर्ष के ठीक पहले 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष को कहते हैं? ए कैलेंडर वर्ष, बी कर निर्धारण वर्ष, सी गत वर्ष, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, कर निर्धारण वर्ष यानी कि असेसमेंट ईयर जो होता है, उससे पहले जो आपका 31 मार्च को जो ईयर एंड होता है उसको हम लोग कहते हैं गत वर्ष या प्रीवियस ईयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, गत वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। आयकर के लिए अति वरिष्ठ नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसकी आयु निम्नलिखित से अधिक हो? ए 60 वर्ष, बी 75 वर्ष, सी 80 वर्ष, डी 82 वर्ष से अधिक हो। तो जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि आयकर के लिए अति वरिष्ठ नागरिक यानी कि वेरी सीनियर सिटीजन, ठीक है, वह व्यक्ति होता है जिसकी आयु निम्नलिखित से अधिक हो। अब कितने वर्ष से अधिक हो जिसको हम लोग वेरी सीनियर सिटीजन कहेंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा सी 80 वर्ष। 80 साल से ज़्यादा होगा उसको हम लोग वेरी सीनियर सिटीजन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। आय के अंतर्गत निम्नलिखित प्राप्तियों को सम्मिलित किया जाता है? ए वैधानिक प्राप्तियां, बी अवैधानिक प्राप्तियां, सी वैधानिक एवं अवैधानिक प्राप्तियां, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, आपको जो इनकम होते हैं वो उसमें क्या होता है कि लीगल और इलीगल दोनों प्रकार के प्राप्तियां आपको होती है, ठीक है। जो जुआ वगैरह से अगर आपको इनकम हो रहा है तो वो इलीगल होगा, और आप सैलरी से इनकम प्राप्त कर रहे हैं तो वो आपका लीगल होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा कि जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि आय के अंतर्गत निम्नलिखित प्राप्तियों को सम्मिलित किया जाता है, तो वैधानिक और अवैधानिक प्राप्तियां यानी स्टेटरी एंड इलीगल बोथ दोनों को शामिल किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम आयकर अधिनियम बना 1956 में, 1962 में, 1961 में, 1990 में। तो स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम आयकर अधिनियम वर्ष जो बना वो 1961 में बना, और यह अधिनियम 1 अप्रैल 1962 से इफेक्टेड हुआ, है ना, प्रभावी जो हुआ वो 1962 से हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा सी 1961। यह अधिनियम बना है 1961 में। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। आयकर की दरें निर्धारित की जाती है आयकर अधिनियम द्वारा, वित्त अधिनियम द्वारा, अध्यादेश द्वारा, प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा। तो आयकर की दरें जो होती है वो CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम आयकर लगाया गया? लूकस पेसियोली द्वारा, सर न्यूटन द्वारा, सर जेम्स द्वारा, जेम्स विल्सन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, जेम्स विल्सन द्वारा। भारत में सर्वप्रथम आयकर ब्रिटिश वित्त शास्त्री जेम्स विल्सन द्वारा वर्ष 1860 में लगाया गया था। साथ ही गवर्नर जनरल द्वारा 24 जुलाई 1860 को पहला आयकर अधिनियम भी प्रभाव में आया। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। आयकर उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में करमुक्त सीमा से कम है, बी जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में करमुक्त सीमा से अधिक है, सी जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में 1 लाख रुपए तक है, डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। गत वर्ष से तात्पर्य है वित्तीय वर्ष, कैलेंडर वर्ष, हिसाबी वर्ष, कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।